भी अगर आप कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपका इस रीजन में एंटर करता है, दैट रीजन अराउंड द मैग्नेट, ठीक है, देन इट विल फील ए फोर्स, इट विल फील ए फोर्स, इट विल फील ए फोर्स। एंड ये जो आपकी फोर्स है, इट कैन बी आइदर रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव। अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल लेके आएंगे देन इट विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, एंड लेकिन अगर आप मैग्नेट लेके आते हैं देन इट कैन बी रिपल्सिव और इट कैन बी अट्रैक्टिव। चलिए, ओके। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है दैट कि अगर कोई चार्ज होता है तो उसके चारों ओर भी एक रीजन होता है, उस रीजन को आप क्या बोलते हैं? दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह यहाँ आपके मैग्नेट के चारों ओर जो रीजन है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए, तो वहाँ जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था तो वहाँ आप उसे बताने के लिए कॉन्सेप्ट लेके आए थे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, और इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ आपने पढ़ी थी। तो इसी तरह आपको यहाँ भी वी विल रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, वी विल रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? दीज आर कर्व्ड, दीज आर इन कर्व फॉर्म। एंड इसके लिए आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, दैट एक्टिविटी will be provided to you after the lecture or on the next class maybe. Okay, चलिए, तो यहाँ पे आपको ये बात ये अब ध्यान में रखनी है कि if I do have a magnet north and south, these are the two poles, then the magnetic field lines, okay, then the magnetic field lines will start from north pole and will end at south pole outwards, okay, and inwards it will move from south to north. clear? इस तरह यहाँ north pole to south pole outwards and south to north inwards. clear? so start from north टू साउथ, ठीक है, कहाँ पे? बाहर, आउटवर्ड या आउटसाइड, इट मे बी सेड दैट आउटसाइड द मैग्नेट, ओके, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड। ओके, सो हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करी है, ये क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बता सकती है? अभी हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन या मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपने यूज़ की है, तो एक कैसे मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन कर सकती है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकती है। इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकती है। देखिए कैसे, जैसे ये मेरी लाइन है, ठीक है, इट इज़ कर्व्ड, ये किसकी फॉर्म में है? कर्व्स की फॉर्म में है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन कर्व पे ए टेंजेंट इज ड्रॉन, okay, here I have drawn a tangent, here it's also I have drawn a tangent, then the tangent, ये दोनों जो tangent ड्रॉ करी गई है, these tangent will give the direction of magnetic field, direction of magnetic field. Okay, so the direction of magnetic field will be from north to south. Okay, सो द टेंजेंट, आपने यहाँ क्या किया, ये आपकी कर्व्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, कर्व्स की फॉर्म में थी, आपने क्या कर दिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, और जो आपकी टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ठीक है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर मैग्नेटिक फील्ड। वो हमारी डायरेक्शन होने वाली है, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। क्लियर? सो ए टेंजेंट ड्रॉन ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप ये समझ सकते हैं कि सर टेंजेंट आपने इस तरह ड्रॉ क्यों नहीं करी, कि भाई ये आपकी ऐसे थी तो आप टेंजेंट ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो आपको ये देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी किस डायरेक्शन में। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस डायरेक्शन में थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो आपकी टेंजेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? सो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी?
क्लियर? ओके, तो जो आपकी कर्व्स हैं उन कर्व्स पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो वो जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब और क्या बता सकती है सॉरी, अब ये भी बता सकती है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ, इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ। कैसे? देखिए, ज़्यादा लाइन्स, मोर लाइन्स मीन्स द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो फोर्स भी ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा जो बाहर से आएगा, फोर्स एक्सपीरियंस विल बी लार्ज। ओके, सो ज़्यादा लाइन्स है तो इसका मतलब है कि भाई जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी मैग्नेट का वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो दूसरे बाहर से आने वाली मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल है वो ज़्यादा फोर्स फील करने वाला है। एंड इफ इट इज़ लेस लाइन्स, ठीक है, सो द फील्ड इज वीक। ठीक है, सो फोर्स एक्सपीरियंस विल बी स्मॉल। ओके, सो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि इट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, मीन्स मोर क्राउडिंग ऑफ लाइन्स। जैसे जैसे क्राउड बढ़ता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी, ज़्यादा लाइन्स आती जाएगी। ओके, मोर विल बी द स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो जितनी ज़्यादा लाइन्स होंगी आपकी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। जितना ज़्यादा आपकी लाइन्स होंगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है। ठीक है, अभी आपको एक बात और बता दूं कि कहीं भी जैसे आपने पढ़ा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन होती है, यूनिक डायरेक्शन होती है एक ही पॉइंट पे, है ना। जैसे कि अगर मैं देखिए यहाँ पे अभी एक बता रहा हूँ मैं, सॉरी, देखिए सपोज करिए ये मेरी कर्व है आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे पता करूँ तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की है। ओके, अगर इस पॉइंट पे पता की जाए डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये, और अगर इस पॉइंट पे पता की जाए तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते जाइए आप किसी भी पॉइंट पे एंड वहाँ पे आपको क्या पता लगती जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की केवल एक ही डायरेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहीं से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, वो प्रॉपर्टी की क्या है, दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपकी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखिए, सपोज करिए ये मेरी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, इन दोनों को इंटरसेक्ट करवा दिया। क्लियर? तो देखिए, अगर मैं इसके हिसाब से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, ये। और अगर इसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालूं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से, इस कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इस कर्व की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इट मीन्स एक ही पॉइंट पे, एट वन पॉइंट, एट ए पार्टिकुलर पॉइंट वी हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ चुकी है, दो डायरेक्शन आ चुकी है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? अभी एक बात और है, दैट magnetic field lines are always continuous, ठीक है, always continuous का मतलब क्या है, they do not have sudden breaks, they do not have breaks नहीं होंगे।
क्लियर। जैसे कि भाई सपोज करिए ये कंटिन्यूअस लाइन है मेरी, तो ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ऐसी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ जहाँ पे आपका ब्रेक आ चुका है, यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, इट मीन्स दे डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स। हमेशा क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी। यहाँ भी कुछ वैल्यू, यहाँ भी है ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे वो ब्रेक में आ चुके हैं, जहाँ उन पे ब्रेक लग चुका है ना, दिस आर नॉट कंटिन्यूस। जहाँ वो कंटिन्यूस नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 0 है। और कहीं भी किसी भी रीजन में ऐसा पॉइंट नहीं होएगा। सपोज करिए भाई यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू है, यहाँ पे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना हो? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ओके, ठीक है। सो क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दीज आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। और एक और प्रॉपर्टी बचती है, दैट दीज आर, दे फॉर्म लूप्स, दे फॉर्म क्लोज लूप्स। ओके, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, यही आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंस अलग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी लूप्स फॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है लूप फॉर्म कर सकती है, दे कैन फॉर्म लूप। ओके, देखिए कैसे। सपोज करिए ये मेरी मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ चली और यहाँ से अंदर की तरफ चली। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये लूप बन चुका है। क्लोज लूप का मतलब क्या है? It does not have a starting point, does not have a starting point and an ending point। लूप का मतलब क्या होता है कि भाई ना तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है, ना ही इसका एंडिंग पॉइंट होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे कि इस फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंडिंग पॉइंट है। यहाँ बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसे पूरी कर्व को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी लाइन को आप देखेंगे, तो इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही कोई इसका एंड पॉइंट है। ठीक है, इट मीन्स दीज कैन फॉर्म क्लोज लूप्स। ठीक है, ओके, सो दैट विल बी इनफ फॉर द डे। और इसका बाद में जो लेटर, इसमें जो अब आपका एक्चुअली टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो नेक्स्ट क्लास में आपका होगा, एंड दैट विल बी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज हमने केवल ये पढ़ा है कि वाई वी आर डिस्कसिंग द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन बिल्डिंग द electromagnets. Okay, and these do have a wide application such as electric motors and we may say generators. Okay, ठीक है, so we have discussed that why do we need electromagnets, and उसके बाद हमने थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात की है, मैग्नेट्स के बारे में बात किया है। ओके, तो आपका जो चैप्टर होगा वो कल से स्टार्ट होगा, या नेक्स्ट क्लास जब भी आपकी होगी। थैंक यू।